कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक तरफ तो उम्मीदवार जीत गए कांग्रेस में आकर और एक तरफ जीत गए हनुमान बेनीवाल। लेकिन इनके बीच की जो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, वो क्या अब नाराजगी दूर हो पाएगी? क्या ये दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल पाएगी? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो जिस तरीके से चुनाव हुए, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम सामने आए जिताऊ के, तो एक तरफ हनुमान बेनीवाल भी जीत चुके हैं, एक तरफ उम्मीदवार बेनीवाल भी जीत चुके हैं। लेकिन इनके बीच की जो दोस्ती टूटकर दुश्मनी की जो गहराइयां बढ़ गई हैं, वो कैसे पटेगी? क्योंकि कभी ना कभी भाषण में हनुमान बेनीवाल का वो दर्द उघड़ ही आता है और बार बार वो इस चीज की ओर इशारा करते हैं कि वो उम्मीदवार को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल की जो पूरी पर्सनालिटी है, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो ऐसा है कि उनके साथ जो दगा करता है उसकी दुश्मनी वो कभी भूलते नहीं। वो दोस्तों के दोस्त हैं तो दुश्मनों के दुश्मन भी है। आज तक वसुंधरा राजे के वो दुश्मन थे तो आज भी हैं। और उम्मीदवार बेनीवाल ने जो किया है वो तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो ये है कि इन दोनों के बीच की जो खार है वो कहीं ना कहीं जाट समाज के बीच की तकरार और रार को बढ़ा रही है। और जहां पर एक तरफ कई लोग कोशिश कर रहे थे कि जाट समाज में एकता लाएं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे सब किस्मों से उनमें बिखराव बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और उम्मीदवार बेनीवाल का ये जो बिखराव है, इसकी टूटन और इसकी खनखन बहुत दूर तक जाने वाली है। क्योंकि जाट समाज जो इतनी बुरी तरह से टूटेगा, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर तीनों पार्टियों के, अगर आरएलपी को भी एक तीसरा मोर्चा मानते हैं और तीनों पार्टियों के हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं कि जाट कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा खुश होंगे, तो अब जो है कांग्रेस का पल्ला थोड़ा भारी नज़र आता है। क्योंकि वहाँ एक तरफ जहाँ इस जीत के बाद से, कांग्रेस की जीत ही कहेंगे कम से कम राजस्थान में, तो उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का कद, पद और सम्मान तीनों बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार बेनीवाल भी अब वहां पहुंच गए हैं, हेमाराम पहले से ही वहां पर थे, हरीश चौधरी, इन सब लोगों का कहीं ना कहीं एक बार जीतने के बाद तो थोड़ा कद बढ़ाई। लेकिन कद बढ़ने के साथ साथ एक गुंजाइश ये भी बढ़ गई है कि यहाँ पर आपस में, देखिए आपने वो कहावत सुनी होगी कि जितने बर्तन होंगे उतने खड़केंगे ही। तो आपको नहीं लगता कि लड़ाइयाँ या नाराजगी होने के ज्यादा चांसेस यहाँ पर और बढ़ गए? यहाँ पर कांग्रेस में जो भी समीकरण बन रहा है वो बहुत अलग अलग है। क्योंकि सीकर और शेखावटी के जाट अलग हैं और नागौर और बाड़मेर के जाट अलग हैं। और उन दोनों का कोई दूर दूर तक मेल नहीं। वो मारवाड़ है, ये शेखावटी है, इसलिए उतने खनकने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई खनके तो आप समझिए आज सम्मान किसने दिया जाटों को? बीजेपी ने तो कोई ना तो प्रदेशाध्यक्ष बनाया, ना कोई और बात। हाँ, भागीरथ चौधरी को एक राज्य मंत्री जरूर बनाया है, उसके अलावा क्या दिया? राज्य मंत्री की हैसियत दी ना, और क्या दिया? समझने वाली बात यह है कि बाड़मेर से जाट कैंडिडेट बीजेपी का हार गया है। जो भी पहले राज्य मंत्री ही थे, कहीं ना कहीं तवज्जो कहाँ दे रहे? कांग्रेस ने बनाया हुआ है प्रदेशाध्यक्ष। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो उम्मीदवार बेनीवाल से नाराज हैं, लेकिन जब एक ही पार्टी के लिए दोनों को काम करना नहीं, होगा। हनुमान बेनीवाल तो आप पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से नाराज ही हो चुके ना। वो तो एक ही पार्टी के साथ कहाँ काम कर रहे हैं? वो तो गठबंधन में थे तो भी बाड़मेर में अपने तमाम सारे समर्थकों को भेजा था उन्होंने कैलाश चौधरी के पास। लेकिन उनको मनाने की कवायद जारी है कहीं ना कहीं। देखिए, एक मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के अलावा हनुमान बेनीवाल के पास कोई मनाने की कवायद नहीं हुई। हनुमान बेनीवाल साफ कह चुके हैं कि मेरी पार्टी के पास एक ही सांसद है, इसलिए मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। केरला में भी एक पार्टी के पास एक ही सांसद है, लेकिन फिर उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल मीडिया के सामने आकर माइकों पे ये बोल चुके हैं, कैमरा पे बोल चुके हैं कि वो भरसक रूप से नाराज हैं। हालांकि ये भी कह चुके हैं कि मैं एनडीए के साथ नहीं आऊंगा। लेकिन बात साफ है, क्लियर है कि हनुमान बेनीवाल की नाराजगी उस बैठक में बुलाने से कम और उम्मीदा के जीतने से ज्यादा नजर आती है। कहते हैं ना कि दोस्त जब सिर्फ दोस्त तो ठीक है, लेकिन दोस्त जब आपसे अच्छा कर जाए तो बुरा लगता है। और अब उम्मीदवार बेनीवाल ने मौका परस्ती दिखाया
कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो कोई खास तेजी से बढ़ नहीं रही है, मुझे जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस में मेरा कद और पद दोनों बढ़ सकता है, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ चले गए। और इसके अलावा एक और खुन्नस हो सकती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल नागौर से निकलकर बाड़मेर में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे कहीं ना कहीं। वहां उम्मीद देखिए, हनुमान बेनीवाल के पास बाड़मेर में जो सामान था या बाड़मेर में जो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शख्स था, वो उम्मीदाराम बेनीवाल ही था, और वो शख्स के साथ साथ बाड़मेर का सपना भी चला गया। और आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, जो डांगी को उन्होंने वल्लभनगर में जितवाया था या जिताने के आसपास पहुंचे थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन सेकंड नंबर के वोट आए थे, वो डांगी भी उनके पास से चले गए। इस तरह से इस पूरे लोकसभा चुनाव से पहले आरएलपी को खासा अपना संख्या बल खोना पड़ा है। वो संख्या बल जो टॉप लाइन पे था वो खोना पड़ा है। हनुमान बेनीवाल इससे बहुत हद तक प्रभावित हैं। उनका गुस्सा, उनका दुख, उनकी पीड़ा तीनों झलक रही है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल अपनी सियासत को आगे कैसे बढ़ाते हैं। हालांकि उनका जो ज्योति के साथ सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा था, उनको तो उन्होंने हरा दिया है। अब देखना ये होगा कि कैसे वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उम्मीदाराम बेनीवाल से दोस्ती की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.